माता के भक्त नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, कोलकाता से आए भक्तराज योगेंद्र जी साव अपने परिवार के साथ, और यहाँ कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद के 42वें वार्षिक अधिवेशन का ये नज़ारा है बाहर रोड का, जहाँ कबीर बाजार लगा हुआ है। जी हाँ, कबीर बाजार, कंठी माला से लेकर जरूरत की सभी तरीके की चीज़ें यहाँ बिक रही है। खान पान के लिए नाश्ता, चाय, सब कुछ है। जलेबियाँ और मिठाइयाँ, और उनके अलावा कपड़े लत्ते, मच्छरदानियाँ, और कंठी माला का तो अंबार है यहाँ। तो ये नज़ारा है आश्रम के ठीक बाहर का, आप देख पा रहे हैं। कबीर नगर में गंगा किनारे स्थित ये कबीर आश्रम का ए ब्लॉक का नज़ारा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने कार्यालय है, परमानेंट कार्यालय, और इस तरफ का ये सत्संग हाल है छोटा सा। 1999 के साल में यहाँ पर गुरुदेव जी आए थे अपने पूरे आश्रम परिवार के साथ। इससे पहले 76 से लेकर 99 तक प्रीतम नगर, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आश्रम है, वहाँ पे कबीर मंदिर है, वहाँ रहना होता था। आजकल कबीर मंदिर में कबीर चैरिटेबल हॉस्पिटल खुल गया है, और जो बुक्स है कबीर साहित्य है, जिसमें ज़्यादातर गुरुदेव जी के व्याख्या और लिखित किताबें हैं वो उपलब्ध हैं। वहीं से आपके यहाँ किताबें पहुँचती हैं। और ये 42वें वार्षिक अधिवेशन का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये इस तरफ पीछे दिख रहा है गुरुदेव जी की समाधि। 26 सितंबर 12 को वो अपना कलेवर यहीं छोड़ गए, और उसके इस कलेवर को यहीं पर अंतिम विदाई दी गई है। एक छोटा सा हॉल है 6 कोने का, जहां मौन होकर बैठा जाता है और शांति के लिए प्रार्थना और उपासना की जाती है। ये गुरुदेव जी का मुख्य निवास स्थान, यहाँ पर गुरुदेव जी बरसों रहे। प्रीतम नगर से आने के बाद यही उनका मुख्य आशियाना रहा है, और आज वर्तमान गुरुदेव सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहब जी यहाँ पर निवास करते हैं। यहीं पर वे दीक्षा देते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। फिलहाल सत्संग की तैयारी है, आज विचार गोष्ठी है, वहाँ चलेंगे। ये ऐतिहासिक स्थल, यहाँ पर बैठकर रोज बंदगी की जाती है सुबह शाम साहब की, और गुरुदेव जी को बराबर याद किया जाता है। ये मुख्य पंडाल है, परमानेंट पंडाल आश्रम के ए ब्लॉक में। इसके पहले बी ब्लॉक में पंडाल लगता था सामियाने का। ये परमानेंट पंडाल है, टीन शेड है, 350 बाई 120 फीट का ये आशियाना है। काफ़ी तगड़ा है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और दिन में सत्संग से लाभ लेते हैं। अभी विचार गोष्ठी शुरू होने वाली है, उसके पहले का ये नज़ारा है। फिलहाल आप भजन सुन रहे थे, और आपको फिर से लिए चलते हैं एक और दूसरी जगह पर। ये यहाँ का ब्रॉडकास्टिंग रूम है, जहाँ से आपके लिए डायरेक्टर रिले किया जाता है, और बाद में आप YouTube के जरिए देखते और सुनते हैं। हमारे साथी धनेंद्र साहब वहाँ पे मौजूद हैं, जो लगातार करमचंद और अखिलेंद्र साहब के साथ मिलकर काम करते रहते हैं। और इस तरफ ये पूरा मंच का परिदृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ ये पूरा मंच अभी सज रहा है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ सभा शुरू होने वाली है। ए ब्लॉक में ठीक पंडाल के बाजू का ये रास्ता है, जहाँ से लोग आते हैं सत्संग के लिए, और आप आगे इस रास्ते को लिए चलेंगे तो ये टॉयलेट के लिए चला जाता है। प्रसाधन है, जी हाँ, यहाँ पर तकरीबन 500 की तादाद में यहाँ पर टॉयलेट बनाए गए हैं। शौचालय का इंतज़ाम है, काफ़ी बरसों से ये इंतज़ाम किया गया है। और इस तरफ
भोजन कक्ष के लिए जाना होता है जहाँ पर लोग बैठते हैं। चलो आपको वहाँ लिए चलते हैं। कबीर नगर जो कि गंगा की गोद में बसा हुआ है, यहाँ से लगभग 500 मीटर पर गंगा है। और ये जो आप फील्ड देख रहे हैं, यहाँ लोग बैठकर भोजन करते हैं 3 बार, सुबह जलपान, दोपहर को भोजन, फिर रात्रि को फिर से भोजन। हजारों की तादाद में बैठते हैं। करीबन 5 एकड़ के इलाके में फैले इस आश्रम में हजारों की तादाद में लोग आते हैं, बारी बारी से भोजन लेते हैं और इसकी पूरी तैयारी संत गुरुजन करते हैं। करीब महीने भर पहले से ये तैयारियां शुरू होती हैं। ये खंबे गाड़ना, फिर ये टेंट, रावटी और सामियाने लगाना। अब तो परमानेंट पंडाल बनने से थोड़ा सा कम हुआ है, वरना काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद यहाँ तक पहुँचा जाता है। यहाँ लोग बैठते हैं। इसका नज़ारा आपने तस्वीरों में और पहले के वीडियो में ज़रूर देखा होगा। और भारत के कोने कोने से आए ये श्रद्धालु और सेवक सतीगण यहाँ पर सुबह शाम सेवा करते नज़र आते हैं। देखो पूड़ियाँ यहाँ पे बनाई जा रही है। लोग अलग अलग उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और बंगाल से लोग यहाँ पर काफ़ी तादाद में आते हैं। वो सब सेवा करते हैं। यहाँ कोई नौकर नहीं लगाया जाता, कोई वैतनिक कर्मचारी काम नहीं करते यहाँ पे। ये इधर जहाँ पर पूड़ियाँ छानी जा रही हैं, एक गुरुजन लगे हुए हैं यहाँ पर। ड्यूटी बांट दी जाती है यहाँ संतों की, जो आश्रम के जो साधु संत हैं उनकी, और जो बाहर से आते हैं उनकी। तो जब ड्यूटी दी जाती है तो इस तरीके से वो लगातार सेवा करते रहते हैं। ये सुबह काफ़ी तादाद में पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, अभी भी बन रही है। और तकरीबन 5 कुंटल की पूड़ियाँ रोज़ बनती है मेरे ख्याल से, या 8 तक वो चली जाती है। कल बड़ा नज़ारा है, कल महाभंडारा है, तो वो 10 कुंटल तक पूड़ियाँ बनेंगी यहाँ पर। और बड़े बड़े डग नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े भाड़े बर्तन, उसमें दाल और सब्जियाँ बनाई जाती हैं केवल संतों के द्वारा। मैंने पहले बताया कोई वैतनिक कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जाता। अपने ही गुरुजन, गुरु भाई, साधु संत, ब्रह्मचारी ये सारा काम करते हैं, अंजाम देते हैं। इस तरफ बर्तन धोने और मांजने का परमानेंट सिस्टम लगा हुआ है। आइए आपको वहाँ ले चलते जहाँ पर आटा भिगाया जाता है मशीन से। ये आटा भिगाने वाली मशीन है। ये कम से कम 10 साल से सेवा लगातार दे रही है। और यहाँ सुबह से शाम तक तकरीबन 8 से 10 कुंटल आटा ये मशीन भिगाती है। हालांकि एक छोटी मशीन और है जो इसको जब ये सुस्ताती है तब उसका हेल्प लिया जाता है। और ये हमारे भावेंद्र साहब हैं जो पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर आटा भिगा, घंटों यही सेवा दे रहे हैं। अपने एक सेवक जय माहौल जी जो कि आगरा से आए हुए हैं, और बाकी लोग यहाँ पर ये आटा, जी हाँ ये आटा दिख रहा है, ढका हुआ है बकायदा। कितनी सुरक्षा है यहाँ पर, मक्खी भी ना बैठने पाए इसलिए इसे ढक दी गई है। तो यहाँ पर सब्जियों का मुहैया किया जाता है, आलू, परवल और फिलहाल ये कद्दू है। और मैंने पहले दिखाया ये नज़ारा, यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, बेली जा रही हैं, और वहाँ पे पूड़ियाँ छानी जा रही हैं। तो ऐसी यहाँ सब मिलजुल के करते हैं और काम सब आराम से हो जाता है। उधर मंच पर सत्संग भी शुरू हो गया है, चलते हैं वहाँ पर। बाहर आप पूड़ियाँ बनते देख रहे थे, बाहर पूड़ी बनाई जा रही है, यहाँ पर रोटियाँ बनाई जा रही है। हमारे गुरुदेव जी के तमाम आश्रम हैं अलग अलग प्रदेशों में, वहाँ से आई साध्वी बहनें यहाँ पर रोटी बना रही हैं। बड़ा चूल्हा फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो छोटे चूल्हों से काम लिया जा रहा है, वरना एक बड़ा चूल्हा था जिसमें इकट्ठे तौर पे काफ़ी तादाद में रोटियां बनाई जाती थी। तो आप आएँ और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी आपके लिए तैयार है। यहाँ सब्जी धोई जाती है बराबर, हर सब्जी को 3 बार 4 बार यानी 4 राउंड धोई जाती है ताकि एकदम सफाई हो सके और शुद्धता के साथ बनाए हैं। हमारे संत कैसे बनाते हैं, आइए चलते हैं रसोई घर, जो बड़ा भंडार बन रहा है गुरुजनों की ओर से।
ये हमारे आश्रम की सबसे बड़ी कढ़ाई है और ये भर कर इसमें सब्जी अभी बनाना है। हमारे साथी अजय साहब जी जो सुबह पाठ शुरू करते हैं मंच पर, बीजक पाठ, शाम के वक्त यहाँ भंडार में ड्यूटी देते हैं। उनके साथी हैं रमेश साहब, कोमल साहब और समेंद्र साहब, जो अलग अलग आश्रमों से भी आए हैं, जो पहले यहाँ रहा करते थे। सब मिलकर ये इस काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर ये दाल के लिए ये बड़ा भाड़ा अभी चढ़ा हुआ है, इसमें दाल बनाई जा रही है और मैंने दिखाया वहाँ पे उधर पूड़ियाँ अब बन रही है। इस तरफ भी खुली जगह है, ये लकड़ियाँ हैं, स्टोरेज, यहाँ से ईंधन मिलता है इस भोजन को। और फिलहाल आलू और कद्दू की सब्ज़ी बन रही है। सुबह परवल और आलू की सब्ज़ी बनी थी और फिर भी यहाँ पर बनाई गई थी। आप आएँ, इस भंडारा का आनंद लीजिए। संस्थान के मुख्य चौराहे पर ये हैं करमचंद साहब की नानी। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम बताओ। फूल पता है। देखिए, फूल का पता देने वाली अम्मा है और स्मृति साहब की माँ है। ये कैसे लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई तकलीफ? गुरुजी की याद आती है? गुरुजी की याद तो बिल्कुल अद्भुत है और उसकी याद ही हमारे लिए काफ़ी है। चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, जीवन की आपकी लंबी उम्र हो और हम लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। और इस तरफ कार्यालय का नज़ारा आप देखिए। ये कार्यालय है, यहाँ पर लोग अपनी सेवा देते हैं, जो कुछ उनसे बन सकता है। पारक प्रकाश यहाँ से पत्रिका निकलती है, उसके ग्राहक यहाँ पर बनते हैं। पत्रिका पहुँचती है, नहीं पहुँचती है, शिकायतें जो भी हो यहाँ पर दी जाती हैं। ये मुख्य तौर पर संत श्री गुरछेम साहब जी इसके संचालक हैं। वो यहाँ पे लगातार सेवा देते हैं। बाकी सहयोगी भी नज़र आ रहे हैं। और ये थौरी से पधारे राम बोध अग्रहरि जी यहाँ पर हर साल आते हैं। इनका पूरा परिवार आता है यहाँ पर, आज भी आए हुए हैं और दीक्षा भी ले रहे हैं इनके बेटे। ये पूरा नज़ारा यहाँ का एक खास चौराहा है। और ये पेड़ जो नारियल का है, ये सालों का यहाँ पर ये इसने साक्षी है ये हम सब के लिए, तो अद्भुत है। आइए, आपको कबीर साहित्य केंद्र लिए चलते हैं जो बिल्कुल बाजू में है। ये हमारे पूज्य संत श्री सत्येंद्र साहब जी हैं, जो लगातार सेवा देते हैं। आसन व्यवस्था मुख्य तौर पे संभालते हैं यहाँ पे। ये कबीर साहित्य केंद्र है, जहाँ पर सदगुरु कबीर की मूलवाणी, बीजक और उससे निकली हुई तमाम किताबें हैं, जो गुरुदेव जी ने 130 की तादाद में किताबें लिखी हैं, यहाँ पर सब बिक रही हैं। किताब दुकान को या इस साहित्य केंद्र को संभालते हैं हमारे गुरु भाई चूड़ामणि साहब खास तौर से। बाकी सहयोगी उनका साथ निभा रहे हैं। आप देखें, किताबें छोटी बड़ी सभी तरीके की किताबें यहाँ पे आई हुई हैं। साहब लोग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और ये दादी आई है। कौन सी किताब ले रही हो? स्त्री बाल शिक्षा ले रही है अपने बहुओं और बेटियों के लिए। बहुत जरूरी किताब है महिला समाज के लिए। इसी तरह के कई किताबें हैं यहाँ पर। व्यवहार की कला है, ये स्त्री बाल शिक्षा ये है। ये आप किधर जा रहे हैं? और ये बड़ी अच्छी किताब है, छोटी सी कबीरपंथी जीवनचर्या, जो हर घर में होनी चाहिए। और बड़ी किताबें भी हैं। बीजक व्याख्या वहाँ पर है, बीजक मूल पर जो गुरुदेव जी ने लिखा है। और बीजक मूल यहीं पर है। ये देखें, बीजक मूल, जिसे हम बीजक मूल कहते हैं, ये है। इसके पन्ने में सदगुरु कबीर साहब की मौलिक वाणियाँ लिखी है। और छोटी छोटी किताबें भी हैं, जैसे जीवन क्या है, मैं कौन हूँ और ध्यान क्या है। ये 5-7 रुपए की किताबें हैं और तस्वीर भी बिक रही है वहाँ पे। और ये सत्येंद्र साहब जी मुख्य जो संभालते हैं किताब को, छपाई से लेकर यहाँ तक लाने तक, बिक्री तक, सारा कुछ वो फिलहाल एक नज़र आए हैं मुआयना के लिए। अब आपको बी ब्लॉक लिए चलते हैं।
ये ड्रोन भी यहाँ पर अपना काम कर रहा है। इस ड्रोन के पूरे रिकॉर्डिंग की जा रही है, जैसे मैं कर रहा हूँ पूरे परिदृश्य का, ऐसे ही ये रिकॉर्डिंग ड्रोन के जरिए कर रहे हैं लोग। आप देखिए लोग जुटे हुए हैं, नई चीज़ है, लोगों को लगता है बच्चों के लिए तो हेलीकॉप्टर से भी कोई कम नहीं है ये नज़ारा। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर, एक बड़ी भीड़ यहाँ आ गई है। ये ड्रोन है, इसके जरिए रिकॉर्डिंग की जा रही है। यहाँ पर लोग अभी कबीर विचार गोष्ठी होने वाली है, वहाँ चलना है, तो उसके पहले ये तैयारियाँ चल रही है यहाँ पर। ये दिल्ली से आए हुए हैं श्याम राठौर जी हैं, जो बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं। गुरुदेव जी आपके यहाँ जाकर कितनी बार गए आपके घर में, आज उनसे याद करते हैं ताज़ा। कैसे लग रहा है यहाँ आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो साल यहाँ हर साल आते हैं, क्या बात है, क्या बात है। और कुछ कहिए, कुछ स्पेशल? पूरा परिवार आया, 20 लोग आए कम से कम दिल्ली से। जी, दिल्ली से 20 लोग आए हैं। बहुत अद्भुत हैं आपका प्रेम, आप हर बार आते हैं और खूब सेवा भी करते हैं, आते ही नहीं। जय हो आपकी। आइए आपको अब बी ब्लॉक लिए चलते हैं। ये बी ब्लॉक का नज़ारा है, इसी खाली जगह पर जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं आजकल, पार्किंग है जीवन के का रूप ले लिया है। यहाँ पर या सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कह लें कि मन की तरंग मार लो बस हो गया। पहले सुधार लो बस हो गया। मुख्य पंडाल लगता था सत्संग का, सामियाने का पंडाल लगता था। सामियाना अर्थात मोटा कपड़ा। ये वो नज़ारा है जहाँ पर पूरा पंडाल लगा होता था, यहाँ खचाखच जगह भरी होती थी। ये राजेश जी बैठे हुए हैं, आइए राजेश जी बात करते हैं आपसे। ये राजेश जी हैं जो सालों से यहाँ पे आते हैं, इनका गांव बघेड़ा है। अभी पहला कार्यक्रम हर साल इनके घर में होता है, इनके गांव में गुरुजन जाते हैं। तो ये मुख्य पंडाल रहा है सामियाने वाला, सालों तक यहाँ पर सत्संग हुआ, गुरुदेव जी का आशीर्वाद यहाँ बरसता रहा। हजारों लोग यहाँ आए, गदगद हुए, निहाल हुए, धन्य धन्य हुए, और अब जाके परमानेंट पंडाल में उस तरफ सत्संग। और ये पूरा रेल के डिब्बे जैसा ये पूरा निवास है, एक लंबा परिसर है। ऊपर देश और दुनिया से आए भक्तगण हैं। ऊपर के कमरे में नेपाल से आई शोभा दीदी और आराधना खड़का, नर्मदा खड़का, सहदेव जैसे लोग वहाँ नेपाली लोग हैं। तो वहीं नीचे ब्रह्मचारिणियों का निवास है। तो ये बड़ा याद करने वाला, भावुक करने वाला पल होता है ये सब देख के नज़ारा। और कबीर विचार गोष्ठी, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि शुरू हो चुका है, अब वहीं लिए चलते हैं आपको। ये बेल के पेड़, जब हम यहाँ आए तब यहाँ कुछ भी नहीं था, इस जगह पे सरसों बोई जाती थी। और ये केवल ये होम्योपैथी का सेंटर है, केवल एक रूम बना हुआ था, बाकी पूरा खेती का स्थान था। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है और ये नज़ारा इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ये एक बार फिर जहाँ से हम शुरू किए वहाँ पहुँच गए। ये बाज़ार, जी हाँ, कबीर बाज़ार आप कह सकते हैं। आगे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप वहाँ एंट्री नहीं ले सकते हैं। ये लोग देखो, बाहर से आए लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं और सभी तरह की चीज़ें बिक रही हैं, कंठी माला से लेकर के खाने पीने की चीज़, कपड़े लत्ते। और ये मच्छरदानियाँ हैं 150 रुपये की, 150 रुपये मच्छरदानियाँ, बड़ी अच्छी मच्छरदानियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। और इस तरीके का यहाँ ये नज़ारा है। ये मेन चौराहा है, ये आपका बी ब्लॉक और ये ए ब्लॉक। और ये सामने वाली सड़क ये सीधी जा रही है यादवपुर के लिए। यहाँ से 500 मीटर दूर पर गंगा बहती है और वहाँ जाना भी एक अद्भुत पल होता है। खूबसूरत नज़ारा है गंगा का, आप जा सकते हैं आगे गंगा के लिए। फिलहाल ये कबीर बाजार, आगे इतनी जगह नहीं मिलेगी, आप आराम से जा सके, तिल रखने की जगह नहीं, काफ़ी भीड़ होती है, हर तरह की चीज़ें बिक रही है। आप देख सकते हैं, जा सकते हैं, नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। हमारे गुरु भाई जयेंद्र साहब और निर्मल से नहीं, मैं निर्मल नहीं। तो क्या है? परिमल। परिमल, ठीक है निर्मल जी। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। खूब खूब साधुवाद और अनंत प्रेम। साहेब बंदगी साहेब। स्वामी जी आए हुए हैं पूज्य श्री धर्मेंद्र साहब जी से मिलने के लिए सत्संग में। ये गुरुदेव जी का कक्ष है, यहाँ गुरुदेव जी रहा करते थे, यहीं बैठते थे यहाँ पर, जहाँ पर साहब जी बैठे हैं, और इसी तरीके से मिलते थे। ये
अलमारी है गुरुदेव जी की। ये गुरुदेव जी का कक्ष इसी तरीके से जैसे दृश्य में देख रहे हैं, बैठकर इस मेज पर लिखा करते थे, यहाँ विश्राम करते थे गुरुदेव जी। अंतिम रात गुरुदेव जी की यहीं गुजरी थी। और ये बाथरूम है, यहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। संत गुरुजनों की सेवा यहाँ पर इस फल के द्वारा होती है। तो एक बार फिर ये नज़ारा हम देख रहे हैं। अब विदा लेते हैं आपसे। साहिब बंदगी साहिब।